केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने रविवार को सादगी और जनसंपर्क की अनूठी मिसाल पेश करते हुए यात्री बस में बैठकर करीब 125 किलोमीटर का सफर तय किया है। सागर से टीकमगढ़ तक की यात्रा के दौरान मंत्री आम यात्रियों के बीच सामान्य सीट पर बैठे और लोगों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील कर रहे हैं। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपके बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट करें। बढ़ती महंगाई और सीमित संसाधनों को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को अपनाना आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब नेता और अधिकारी खुद आगे आकर ईंधन बचत का संदेश देंगे तभी समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने सरकारी काफिले और अतिरिक्त वाहनों के बजाय यात्री बस से सफर कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। बस में सफर कर रहे यात्रियों ने केंद्रीय मंत्री को अपने बीच पाकर खुशी जताई। यात्रियों ने कहा कि पहली बार किसी बड़े जनप्रतिनिधि को इतनी सहजता और सादगी के साथ आम लोगों के बीच यात्रा करते देखा है। इस दौरान मंत्री ने यात्रियों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया है। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश की जनता से आह्वान किया गया है, हम पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का जो है ना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, चाहे वो बस के हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो। शहर में एक स्थान से उस स्थान जाना तो ई रिक्शा के माध्यम से। ये आह्वान जो उन्होंने किया अपने लिए नहीं किया, राष्ट्र के लिए किया है। और समाज जब इस दिशा में जो है ना कदम आगे बढ़ाएगा तो 144 करोड़ की आबादी वाला देश जब इस तरह की सोच में इसके साथ में आगे बढ़ेगा, जो भी पेट्रोल डीजल की बचत होगी, हमारा उतना पैसा विदेश में जाने से बचेगा, जिसको कि आने वाले समय में हम समाज के हित में, देश के हित में उपयोग कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही कि हम 1 वर्ष तक हम सोने की खरीद ना करें। हमारे परिवार में कोई वैवाहिक आइटम है तो घर में जो पुराना सोना है उसको बदल करके हम अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10% तेल का उपयोग हम अपने जीवन में करें। तो एक परिवार अगर 10% तेल का उपयोग खाने में रोज़ कम करता है तो ये उस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक होता है, और जो एक बीमारी बढ़ रही है मोटापे की, वो बीमारी से भी सुरक्षा मिलती है। ये जो आह्वान किया गया है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद मैंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि हम जितना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ई रिक्शा का और रेल का उपयोग कर सकते हैं, उसको करने की दिशा में हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। जब जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पहल करते हैं तो समाज में एक बड़ा संदेश जाता है और दूसरे लोगों को भी इस तरह का कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा जो आह्वान देश के हित में किया गया है, आइए हम सब संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में जो वैश्विक संकट पूरी दुनिया में इस समय मंडरा रहा है, उस संकट का सामना करने के लिए हम पूरा देश एकजुटता की भावना के साथ में आगे आए और समाज और राष्ट्र के हित में इसमें अपना योगदान दें। केंद्रीय मंत्री की यह बस यात्रा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी और लोगों ने इसे जन सरोकार, सादगी और ईंधन बचत से जुड़ा सकारात्मक कदम बताया। मुकेश यादव, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बड़ा मल है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपके बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट करें।